हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। सभी चीजों को हम जो है कवर करेंगे इस रीडिंग में, साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैच ना करे, क्योंकि मैं कंप्लीटली टारो के बेसिस पे इसे रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये रिजोनेट करे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका जेंडर क्या है, यानी कि स्त्री है या पुरुष, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यदि अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, आप लोगों को आइडिया नहीं है आपकी साइन कौन सी है, सन साइन है, मून साइन है, या आपकी बेसिकली राशि है ही कौन सी, नाम के अनुसार आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स रखी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई जानकारी चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक या दूसरे चैनल जो यूट्यूब का दूसरा चैनल है उसकी लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के राशिफल में, जुलाई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। ये वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ बिकॉज इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें साउंड का कुछ इशू हो गया, ठीक है। ये दोबारा शूट की जा रही है, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। तुला राशि वाले काफी ज्यादा आपकी जो नेचर है ना चेंज होने वाला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा, आपके बिहेवियर में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, उठना बैठना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, अट्रैक्शन खूब बढ़ेगा, लोगों से ना डील करने की कला आप सीख जाओगे। बेसिकली आप इस महीने ना बहुत चतुर चालाक रहोगे। इस महीने आपको अच्छे से पता है कि किसको क्या सुनना है, कौन किस बात से खुश होता है, कौन किस हिसाब से हैंडल होता है, लोगों से डील करना। बेसिकली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप चाणक्य बन गए तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती। तो वो वाली कला अब आपके अंदर इस महीने आ गई है, जिसके वजह से ना अब आप बहुत ज्यादा ना चीजें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सक्सेस भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। इस महीने आपका अवतार बहुत डिफरेंट होगा, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होगा, चतुराई से बात करते नजर आएंगे, मल्टीटास्किंग भी खूब करेंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे। इस महीने करियर में क्या हाल रहेगा? देखो, करियर फाइनेंस में अगर मैं देखूँ तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, डेप्थ बढ़ेंगे, ये याद रखना, खर्चे बढ़ेंगे, खूब खर्चे करने वाले हो आप लोग, या लोन लेते हुए या किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स बड़े बड़े करते हुए नजर आएंगे आप, ठीक है। किसी तरीके के निवेश कर रहे हो, कहीं पैसे डाल रहे हो तो संभल कर रहना, नुकसान हो सकता है। अगर निवेश कहीं करने जा रहे हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो या फलाना कोई चीज है, तो उसको लेकर थोड़ी सी परेशानियां जरूर फेस करोगे इस महीने, ठीक है। आपने कहीं भी शेयर मार्केट में जैसे पैसे डाले तो इरिटेट होने वाले हो, एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग आपकी जो है गड़बड़ घोटाला हो जाएगी। जहां पैसे डाल रहे हो वहां चीटिंग होती हुई, धोखा होता हुआ, एजेंट्स बेवकूफ बनाते हुए नजर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड ही करना। बट करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया टाइम है, नेम फेम सक्सेस है। स्पेशली इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया में हो, या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों की नजर में आ सकते हो, जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो, कोई आपका ऐसा काम जिसमें आप चाहते थे कि लोग आपको अब नोटिस करें, तो यस, इस महीने आप नोटिस होंगे, आप डेफिनेटली देखे जाएंगे, हर किसी को आपकी तरफ ध्यान जाएगा, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। नेम फेम सक्सेस का मतलब ऐसा भी है कि बहुत तरक्की होगी, नाम होगा, ग्रोथ हो सकती है। विदेश यात्रा करनी है तो विदेश यात्रा भी संभव है। ट्रैवलिंग डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है इस महीने, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, बहुत कुछ होने वाला है। खूब आप जो है बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, ठीक है। बिजनेस हो या जॉब, सभी के लिए अच्छा समय है। पैसों की आवक है लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर लोन रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी कि लोन नहीं मिल रहा था, तो इस महीने लोन जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, निवेश के लिए कोई चीजें सोच रहे हो कि भाई घर खरीदना है, लेट्स से गाड़ी खरीदनी है, लेट्स से कोई बिजनेस शुरू करना है, तो ये राइट टाइम नहीं है। इस समय पैसों का नुकसान हो जाएगा। जहां लोगों पे भरोसा कर रहे हो वो लोग धोखा दे देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा टाइम रहेगा? तुला राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा। फोकस नहीं रहेगा आपका पढ़ाई में, मन तो बहुत सोचेगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, पर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करेंगे। आप प्लान करेंगे 2 घंटा पढ़ना है, हार्डली आधा घंटा पढ़ोगे, ठीक है। वो भी मैं कह रही हूँ हार्डली। आप फोकस नहीं दोगे,
फोकस ना देने का कारण क्या होगा? किसी तरीके का हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक यानी कि ज़रूरी नहीं कि लव में हो। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों पे भरोसा करके नहीं पढ़ रहे हो कि यार मेरे दोस्त हैं वो सँभाल लेंगे। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। किसी तरीके का ट्रस्ट जो है ना ब्रेक होगा आपका, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिल रही है। अगर कोई रिज़ल्ट आने वाली है, मार्क्स आने वाले हैं, तो इस महीने आपके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो तो इंटरव्यू में इतना अच्छा खास स्कोर नहीं करोगे। ये महीना आपके जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए, आपकी लाइक फॉर एन एग्जांपल आपके एग्जाम में कोई रिजल्ट है, एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कि आप भले सेम लाइक होता है ना कि दूसरा सामने वाला बेटर है, मतलब सेम पोजीशन का है, आपने भी सेम पढ़ा है, उसने भी सेम पढ़ा है, इंटरव्यू के बारे में बोल रही हूँ कि सामने वाले की और आपकी दोनों की जो है एजुकेशन सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन स्टिल दूसरे को ज़्यादा प्राइम रखा जाएगा, दूसरे को जो है जीत लाइक कोई चीटिंग करके जैसे पैसे खिला के वो जो है वो जॉब हासिल करेगा। लाइक इस तरीके की कोई चापलूसी करके कुछ चीज़ें हो जाएँगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है, इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए ये महीना अच्छा नहीं साबित होगा। अपॉर्च्युनिटीज़ उस लेवल की नहीं मिल पाएँगी, ठीक है? इस मंथ हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव्ड होगी, हेल्थ पे आप बहुत फोकस भी देंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, कुछ नई-नई चीज़ें आप करते नज़र आ रहे। हाँ, जिन लोगों को डायबिटिक या शुगर का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए थोड़ी-सी टेंशन वाली बात है। इस महीने आपका शुगर इंटेक बढ़ने वाला है, आप जो है मीठा बहुत खाने की गलती करोगे, तो पेट आपका डेफ़िनिटली निकलेगा, मोटापा बढ़ सकता है। तुला राशि वालों मीठा खाने पे कंट्रोल करना होगा इस महीने, क्योंकि मीठा आपके लिए इस महीने ज़हर बनेगा। लाइक ज़हर का काम करेगा, आप नोटिस करेंगे आप बार-बार इंसुलिन ऊपर-नीचे हो रहा है आपका, आप बार-बार नोटिस करेंगे कभी बीपी लो, फिर वापस आप यही सब चीज़ें होंगी, आप एग्ज़ैक्टली देखेंगे कि हेल्थ फ्लक्चुएट हो रही है। शुगर का ज़्यादा इंटेक आपके लिए सही नहीं है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में आके एकदम ड्रॉप डाउन हो जाओगे, तो ब्लड जो है ना, ब्लड शुगर जैसे ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो ये एक इश्यू रहेगा, अदरवाइज़ हेल्थ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छा ध्यान दोगे और बहुत आपकी अच्छी केयर करने की वजह से फिटनेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ब्यूटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी? सिंगल लोगों के लिए क्या कोई मैरिज प्रपोज़ल देखा जा सकता है? कहूँगी येस, आप लोगों के लिए मंथ के एंड में अच्छा प्रपोज़ल ज़रूर मिल सकता है, जहाँ पे आपकी बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है? डेटिंग-वेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, तो डेटिंग के लिए थोड़ा सँभल कर चलो, फूँक-फूँक कर कदम रखो। मैं ये नहीं कहूँगी डेटिंग करना अच्छा नहीं है, बट इस समय ज़्यादा सीरियस होना, ज़्यादा इमोशनली अटैच होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए डेटिंग वगैरह कर रहे हो तो कैजुअल हाय हेलो तक जाओ, ज़्यादा डीप मत घुसो, क्योंकि डेटिंग ऐसा नहीं है होगी नहीं, पर किसी गलत इंसान को डेट कर बैठोगे या कर बैठेंगी, जिससे बाद में आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इस इंसान ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, तो डेट कर रहे हो तो ज़्यादा डीप में इन्वॉल्व मत हो जाओ, थोड़ा आराम से आगे बढ़ो। इस महीने जल्दबाज़ी मत करो, ठीक है? इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो जाओ, एकदम से अटैच मत हो जाओ, थोड़ा गो स्लो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है? इस महीने आपके अगर शादीशुदा जीवन की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी? शादीशुदा जीवन वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ सिचुएशन अच्छी है, पर पार्टनर में कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, बहुत अजीब-सा बिहेव कर रहे हैं, पॉसेसिव हो सकते हैं, शक्की हो सकते हैं, ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर का नेचर थोड़ा बदलता हुआ महसूस ज़रूर होने वाला है। क्या इससे आप लोग दोनों के बीच में कोई दूरियाँ आएँगी? नहीं, लेकिन पार्टनर का ये बिहेवियर थोड़ी-सी घुटन का एहसास ज़रूर कराएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे कि सामने वाला थोड़ा-सा आपको दबा रहा है या कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति ज़रूर महसूस हो सकती है। आप लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बाकी कोई इतना मेजर स्ट्रेस नहीं है। हाँ, पार्टनर की थोड़ी-सी खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं या पॉसेसिव नेचर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। उनकी स्टॉकिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी, हर समय वो आप पर नज़र रख रहे हैं, बात अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? बाकी मेजर कोई फाइट्स या लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सँभल कर, अब आपके पार्टनर का पूरा ध्यान आप पर है, आप फँस सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। फँस गए तो आप नोटिस करेंगे कि फँसे तो सामने वाला आपको लाइक आपके गले ही सारा इल्ज़ाम मढ़कर भाग जाएगा और आप ही अपने पार्टनर को जवाब देते रह जाएँगे। तो ये स्थिति बन जाएगी, तो थोड़ा सँभल कर, ओके? अफेयर वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में या लेट्स से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा? अफेयर वालों के लिए रोमांटिक कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते नज़र आएँगे, एक-दूसरे को अच्छे से सँभालेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट, ये सभी देखने को मिलेगा इस महीने आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अंधा बन जाना बेवकूफ़ी का आप लोगों के लिए जो है रिज़ल्ट रह सकता है। पार्टनर पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना कहीं न कहीं आपके लिए गलत साबित होगा। तो आप आँखें बंद करके बिल्कुल विश्वास ना करें, थोड़ा-सा आप कैज़ुअल रहें, थोड़ा-सा आप
लाइक मेरा ऐसे मानना है कि आप अपने काम से डाइवर्ट मत हो जाए, अपने काम पे अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी दें, पार्टनर को थोड़ा सा सेकेंडरी या थर्ड नंबर पे रखने की कोशिश करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपका ओवर सीरियस होना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है, ओवरऑल मैं नहीं कहूँगी कोई टेंशन की बात है, सब चीजें अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ध्यान रखना इस महीने घातक हो सकती है सिचुएशन आप लोगों के लिए। पार्टनर जो है पहले ही नजर रखकर बैठे हुए हैं आपके ऊपर, आपके स्पाउस, दिक्कत आएगी आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने कहा दिक्कत आ गई तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, जो उल्टा फंसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ है वो भी बैकआउट कर जाएंगे, तो उससे आप हर्ट होंगे। ठीक है, इस महीने भाई बहनों से थोड़ा मन निराश होगा, भाई बहनों की बातें अच्छी नहीं लगेगी, भाई बहनों से कोई भरोसा टूट जाएगा, लाइक आप उन पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा या कोई बात उनकी बुरी लग जाएगी। माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, पिता के साथ भी बहुत अच्छे से हंसते खेलते नजर आएंगे, दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों के साथ बहुत स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, बहुत अच्छा टाइम है, जा सकते हो। लीगल मैटर के लिए अगर आप लोग किसी चीज में फंसे थे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, स्थिति संभलती नजर आएगी। कोई कंपटीटर परेशान कर रहा था, दुश्मन थे, दिक्कत दे रहे थे, तो उनकी परेशानियां भी सॉल्व होगी, कहीं ना कहीं वो अब आपको परेशान करना बंद करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या स्थिति है, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जस्टिस पेंटिकल्स, ओके। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, उन्हें आपसे बात करनी है पर बात करने का तरीका उन्हें नहीं पता, वो आपसे नाराज भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली भी बहुत सोच रही हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर ऐसे कंफ्यूजन सी एनर्जी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो इस रिश्ते में ना वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो आपके साथ मनमुटाव रखें, आपके साथ सब कुछ बिगाड़े, वो बिगाड़ना नहीं चाहते। ये इमोशनली ये भी अटैच्ड ही हैं आपसे, वो आपके साथ बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में भी सेफ्टी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहें, आपको भी नुकसान ना हो, इन्हें भी नुकसान ना हो, ना आपकी जिंदगी में संघर्ष या दुख आए ना उनकी, आप भी लाइफ में खुश रहे, वो भी खुश रहे। यदि आप शादीशुदा है और नो कॉन्टैक्ट आ गया तो ये चाहते हैं आप उनके साथ जैसे रहें, खुश रहे, सब स्थिति बेहतर हो, खुशी दोनों स्थिति में वो चाहते हैं। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है, अलग जगह शादी हुई है, तो भी वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, वो किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं चाहती या नहीं चाहते, उनको नहीं चाहिए कि आप उन परेशान हो या वो परेशान हो, सेफ्टी के चलते बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि नहीं, आपके प्रति देखो उनका अट्रैक्शन बहुत है पर गुस्सा भी उतना ज्यादा है, अहंकार, गुस्सा, ईगो, मैं अपनी गलती कैसे मान लूं, मैं कैसे बोल दूं कि मैं रॉन्ग हूं, ये मानना गलत है उनके लिए। इस रिश्ते में निवेश करना ना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यस इस महीने आप यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने पार्टनर की एंट्री एक्सपेक्टेड है, पार्टनर एक्शंस लेंगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ किसी तरीके से आप लोगों का यूनियन होगा, किसी कम्युनिकेशन में आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इनिशिएटिव आप ले, किसी तरीके से आप लोग यूनियन में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आते हुए, एक दूसरे को वापस से कांटेक्ट में लेते हुए, बातचीत करते हुए नजर आएंगे, स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। गाइडेंस के रूप में मैं क्या कहूंगी, गाइडेंस के रूप में मैं आप लोगों से कहूंगी कि इस महीने थोड़ा संभल कर आगे बढ़े, जल्दी लोगों पे भरोसा ना करें, जल्दी लोगों से इमोशनली अटैच ना हो सकता है कि कोई आपका भरोसा तोड़ दे, आपके लिए चीजें गलत साबित हो जाए, थोड़ा सोच समझ कर फूक फूक कर चलना है, खर्चों पे बहुत कंट्रोल करना है, और जहां चीजें खराब हो रही हैं, जहां मैटर्स खराब हो रहे हैं, जैसे भाई बहन हो या आसपास के लोगों को, उनको माफ करना सीखो, और मुद्दे को ज्यादा स्ट्रेच मत करो, चीजों को बढ़ाओ मत, माफ करके लेट गो करके दोबारा पैचअप कर लो, स्थिति आपके फेवर में वर्क कर जाएगी। कहीं पे भी मुद्दा ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, लड़ाई हो रही है, जैसे गुरु से लड़ रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, खींचम खींची ज्यादा मत करो, उस चीज को लेट गो करके हाँ ठीक है तुम ही सही ये बोलकर निकल जाओ। ठीक है, इस महीने आप लोगों के लिए व्हाइट कलर बहुत ज्यादा लकी रहेगा, और आप लोगों के लिए नंबर 7 और 3 लकी रहने वाला है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी कोई और आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।